हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज एक और नई वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपको सूट की फुल स्टिचिंग बताने वाली हूँ और यहाँ पे मैंने ये गोटा पट्टी लेस आप बोल सकते हैं, जिगजैग लेस बोल सकते हैं, समोसा लेस भी बोल सकते हैं। इसको मैंने यूज़ करके प्लेन सूट में यूज़ किया और इससे मैंने अपने सूट को तैयार किया है। सबसे पहले मैंने इसको बाजू में लगाने के लिए उल्टी साइड में, आप लोग देख पा रहे हैं, इस तरह से मैंने उल्टी साइड में इसको अटैच किया है। मेरा कपड़ा जो है ये उल्टा और सीधा दोनों तरफ से सेम है, तो इसलिए मैंने उल्टी साइड में इसको इस तरह से लगाकर और इसको सीधी साइड में पलट दिया है। यानी जो हमारा बाजू का डिज़ाइन है वो इस तरह से सीधी साइड में आएगा। जो ये लेस है ये ऊपर की तरफ होगी और ये देखिए इस तरह से अगर आप लोग लगाते हैं लेस का, अगर आप लोग यूज़ करते हैं, इस तरह से लगाते हैं तो आपके सूट में बहुत ही फिनिशिंग आती है और जो आपकी लेस है वो भी बहुत अच्छे से लगती है और आपकी सिलाई जो है कभी भी नहीं निकलती है। अगर आप लोग अलग से किसी तरीके से लगाते हैं, जैसे मान लीजिए अभी फोल्ड करते टाइम लगाएंगे तो आपके इसमें लेस में वो फिनिशिंग नहीं आएगी। अगर आपको फिनिशिंग चाहिए तो आप लोग इस तरह से ज़रूर लगाएं। एक बाजू में मैंने इस तरह से सिलाई लगाई, दूसरी में भी देखिए एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और दूसरी बार इस तरह से फोल्ड करके हम इस पर सिलाई लगा देंगे। ये सिल्वर कलर की है, इसमें बहुत ही अच्छे से मैच हो रही थी तो मैंने इस वाली कलर का यूज़ किया है। ये देखिए दोनों बाजू में हम सेम रखेंगे, जैसे कम ज़्यादा नहीं रखेंगे। जैसे हमने दूसरी बाजू में जितनी चौड़ाई रखी है मोड़ते टाइम उतनी ही हमने इसमें रखी है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसमें हम सिलाई लगाएंगे। देखिए दोनों बाजू में हमने सिलाई लगा ली है और आप लोग देख पा रहे हैं लेस जो है बहुत ही अच्छी लग रही है। आप लोग सिंपल किसी भी सूट में भी, आप अगर मान लीजिए किसी और सूट में आपको ये डिज़ाइन बनाना है आप उसमें भी बना सकते हैं, हाफ स्लीव में भी आप इसको बना सकते हैं। अब ये डिज़ाइन जो है बहुत ही अच्छा लगेगा, सिंपल भी है और ईजी भी बनेगा। देखिए दोनों बाजू में मैंने लगा ली है। अब इसके बाद जहाँ पर मुझे बाजू की सिलाई लगानी है, मैंने कटिंग के टाइम मैंने इसकी कटिंग थोड़ी जल्दी में की थी तो मैंने इसमें कट नहीं लगाए थे। देखिए यहाँ पर मैं जहाँ सिलाई लगानी है वहाँ के लिए मैं कट लगा दूंगी। इस तरह से अगर आप लोग कट लगा लेते हैं दोनों इसको एक साथ तो आपको सिलाई लगाने में ईजी रहता है, दिक्कत नहीं होती है, आप लोग आसानी से सिलाई लगा सकते हैं। देखिए बाजू को मैं इस तरह से उल्टी साइड में फोल्ड कर लिया। अब मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी। मैंने यहाँ पर 4 इंच की बाजू रखी है, निशान मैंने पहले से ही लगा रखा था इस पर। देखिए इस तरह से जहाँ से भी आप लोग सिलाई स्टार्ट करते हैं, मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ, वहाँ से आप लोग इसको पक्का करते हुए जाएं। यानी कि सिलाई को 1-2 बार आगे पीछे करके इसको सिलाई को पक्का करते हैं इस तरह से। ये देखिए एक बाजू का मैंने स्टिच कर लिया है, सेम दूसरी बाजू को भी मैं इसी तरह से सेम सिलाई लगा लूँगी। अगर आप लोगों को दूसरी बाजू में निशान लगाना है तो जब पहले ही आपने बाजू को तैयार किया है इस तरह से आप बाजू के ऊपर बाजू को रखकर चौक से निशान लगा सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर हाथ से नाखून से मार्क करके साथ के साथ उस पर सिलाई लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऐसे ही मार्क कर लिया है और इसको ऊपर मैं सिलाई लगा दूँगी। देखिए हर बाजू में कहीं से भी सिलाई स्टार्ट होती है तो मैं उसको पक्का करती हूँ, क्योंकि यहाँ से पक्का करने के बाद सिलाई जो है कभी भी नहीं निकलती है। अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो आप लोग यहाँ पर पहले निशान लगा लें, निशान लगाकर ही आप अपनी सिलाई लगाएं, नहीं तो आपकी सिलाई जो है थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी तो बाजू की फिटिंग जो है अच्छे से नहीं आएगी। दोनों बाजू में सिलाई लग चुकी है, दोनों बाजू मेरी तैयार हो चुकी हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें और सबसे ज़रूरी बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत करती हूँ, अगर आप लोग ही सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मेरा हौसला नहीं बढ़ेगा। इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता या फिर आप लोगों को अपने लिए कोई वीडियो चाहिए सूट की, सलवार की या किसी भी डिज़ाइन के लिए, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देखिए बाजू मेरी दोनों तैयार हो गई है। अब ये मैंने सूट का पीस ले लिया है, बैक वाला पार्ट मैंने अलग कर दिया है, फ्रंट वाले पार्ट को मैं इस तरह से डबल फोल्ड कर लेती हूँ और जो मैंने आगे वाली जो कटिंग होती है, जो आर्म होल में जो आगे वाली कटिंग होती है, ये कटिंग कर देती हूँ। देखिए इस तरह से आप लोग चाहे तो इसको जब कटिंग करते हैं उस टाइम भी आप लोग इसके साथ साथ कटिंग कर सकते हैं, और आप लोग स्टिचिंग करते टाइम अगर आप लोग करना चाहें तो आप बाद में भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से जहाँ पर मैंने गले का निशान लगाया है यहाँ पर भी मैं हल्का सा कट डाल देती हूँ, क्योंकि जब सिलाई लगानी होगी तो दोनों तरफ से मुझे आइडिया हो जाएगा कि गला हमारा यहाँ तक है। इसके बाद मैं बैक वाला पार्ट लूँगी। सबसे पहले मैं बैक वाला गला कट करूँगी और बैक वाले पार्ट में गला तैयार करके इसको एक साइड रख दूँगी, क्योंकि फिर बाद में ईजीली मैं फ्रंट वाला गला तैयार करते ही
इसको स्टिच कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर गले का निशान लगा लूँगी मैं। मैंने इसको दोनों तरफ से फोल्ड कर लिया है। गले की चौड़ाई मैंने यहाँ पर 2.25 इंच रखी है। ये देखिए 2.25 इंच मैंने गले की चौड़ाई रखी है, क्योंकि ये छोटे बच्चे का है। इससे ज़्यादा अगर हम रखेंगे तो कंधे ज़्यादा चौड़े हो जाएंगे और वो साइड में गिरेगा। और इसकी गहराई जो है मैंने 2.5 इंच रखी है। छोटे बच्चे का है तो 2.5 इंच काफ़ी है, ज़्यादा बड़ा मुझे इसमें करना नहीं है। ये देखिए इस तरह से इसको मैंने हल्की सी शेप दे दी है। इस तरह से शेप देने के बाद इसको कटिंग कर दिया है। अब इस पर पट्टी लगाने के लिए मैं उरेब पट्टी कट करूँगी। ये थोड़ा सा उरेब कपड़ा है मेरे पास। ये देखिए इस तरह से इसको मैं कम से कम 1 इंची पट्टी कट कर लेती हूँ। इसके बाद अगर हम इसको लगाएंगे, इसको फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करना इजी होगा। कम से कम 1 इंच की पट्टी आप ज़रूर रखें। पट्टी कट कर लेने के बाद मैं इसको बैक वाले पार्ट में स्टिच कर लूँगी। इसमें स्टिच करने के लिए मुझे सीधी साइड में पट्टी रखूँगी मैं, यानी कपड़े की जो सूट है उसकी सीधी साइड और पट्टी की सीधी साइड को मिलाते हुए इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। इस पट्टी को जोड़ने के भी 2-3 तरीके होते हैं, मैंने और भी वीडियोस में बताया है। अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देखकर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने और भी मेरी बहुत सारी वीडियोस के लिंक डाले हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई और वीडियो देखनी है तो आप लोग वहां से देखकर चेकआउट कर सकते हैं, वहां से जाकर मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। ये देखिए एक बार इसके साथ सिलाई लगाने के बाद इस तरह से इसको जो हमारा अंदर वाला कपड़ा है उसको और ये पट्टी को बाहर की तरफ इस तरह से करते हुए इस पर से एक सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लगाने से क्या है कि आप लोग जो इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाएगा। बाहर से जो है दिखने में भी अच्छा आएगा और ईजीली आपका फोल्ड हो जाएगा। इसके बाद ये मैंने बुकरम का पीस ले लिया है, इस पर मैं अपना फ्रंट वाले गले की कटिंग करूँगी। स्पेशल मैंने एक और वीडियो कट की है गले के लिए, किस तरह से गले की कटिंग करते हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ से मैंने 2.25 इंच पर निशान लगाया है और इसके बाद 3 इंच पर निशान लगाया है। यहाँ से 1.25 इंच पर निशान लगाया है। ये वाले निशान को मैं सीधा मिला लेती हूँ। सीधा मिलाने के बाद यहाँ से हम 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे। जितना हमने ऊपर लगाया था उतना ही मैंने नीचे लगाया। टोटल मैंने यहाँ पर 5.5 इंच इसकी लेंथ रखी है। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इसको 2 बार निशान लगाया है। इजीली आप लोगों को इजी हो जाएगी मैंने किस तरह से बनाया है। ये देखिए इस पर इस तरह देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से 2.25 इंच ऊपर से है और ये 5.5 इंच मेरा यहाँ से है। अगर आप लोग किसी भी तरह का गला बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से गले की चौड़ाई और गले की लंबाई का निशान लगाकर आप कोई भी डिज़ाइन उस पर ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद आधा या 1 इंच का आप मार्जिन देते हुए, यानी जितने गले की चौड़ाई आपको रखनी है साइड में से आप उतना इसमें मार्जिन लगाकर जो आपने निशान लगाया है आप उसी से कटिंग कर सकते हैं। बुकरम पर गले की कटिंग बहुत ही ईजी होती है, बस आप लोगों को जो आपके निशान है वो अच्छे से लगाने होते हैं। उसके बाद आप जो मर्जी चाहें डिज़ाइन इस पर ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ही ईजी होता है। कई बार मार्केट में बने बनाए गले भी मिलते हैं, हम वो भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अपना गला कटिंग करके ही लगाएं, क्योंकि वो आपका बेस्ट होता है। मार्केट में जो है कई बार टेढ़े गले आते हैं और कई बार उनकी चौड़ाई जो है बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम उसको गले में यूज़ करते हैं तो गला हमारा कई बार डीप हो जाता है। जिसको डीप गला पहनना है वो लोग यूज़ कर सकते हैं, मतलब नॉर्मली जो लोग गले पहनते हैं वो अपना गला कट करके ही बनाएं तो उनके लिए बेटर होता है। देखिए गला मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब इस तरह से कपड़े पर इसको रख के अच्छे से सेट करके इसको पिन से सेट कर लिया। अब मैं इस पर रफ सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे ध्यान रखना कि आप लोग सिलाई जो है इस पर रफ लगाएं, यानी आपकी सिलाई की जो चाल है वो मोटी होनी चाहिए। आपकी सिलाई जो है बारीक नहीं होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, क्योंकि हमें बाद में इसको निकालना है। ये सिलाई हम बाद में निकालने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पर बारीक सिलाई ना लगाएं, क्योंकि बाद में आपको सिलाई निकालने में दिक्कत होगी। यहाँ पे मैंने मोटी सिलाई के साथ इस पर सिलाई लगा ली है। ये मैंने सिर्फ इसको जो बुकरम है इसको सेट करने के लिए यहाँ पर ये सिलाई लगाई जाती है। ये देखिए इस तरह से सिलाई इस पर लग चुकी है। इसके बाद जो हमने डिज़ाइन बनाया है इसी के साथ साथ हम आप लोग आधा इंच गैप छोड़ते हुए इसी डिज़ाइन में आप लोग कपड़े की कटिंग कर सकते हैं। इससे क्या है कि फ़ोल्ड करने में ईजी होगा। हमें जो साइड से कपड़ा फोल्ड करना है वो हमारा इजीली फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से
जहाँ पर हल्का सा घेर है यानी गोलाई है वहाँ पर मैंने हल्के हल्के कट लगा दिए हैं, क्योंकि कट लगाने के बाद यहाँ से जो है फोल्ड अच्छे से हो जाए। अगर आप लोग कट नहीं लगाएंगे तो जब गोलाई में आप इसको जो फोल्ड करेंगे तो यहाँ से कपड़ा खींचेगा, तो आपका गला जो है अच्छे से बैठेगा नहीं। देखिए इस तरह से अब मैं इसके ऊपर से सिलाई लगा दूँगी। देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से कट लगाने के बाद यहाँ से फोल्ड करना बहुत ही इजी हो जाता है। इस तरह से फोल्ड करने के बाद जब हम इसको अटैच करेंगे तो फिनिशिंग जो है ऊपर की तरफ से फिनिशिंग जो है बहुत ही अच्छे से आएगी। इसको मैं उल्टी साइड सिलकर सीधी साइड पलटना है मुझे, तो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल आराम से और बहुत ही अच्छे से सिलाई लगाई है, ताकि जब मैं इसको बाहर की तरफ पलटूँ तो बाहर की तरफ से भी फिनिशिंग जो है वो अच्छे से निखर के आए। ये देखिए तैयार होने के बाद इसको भी मैंने बीच में से सेंटर में कट लगा दिया है, ताकि जब मैं इसको गले में अटैच करूं तो मुझे आइडिया हो जाए कि हाँ ये हमारे विद सेंटर है। सेंटर के लिए मैंने निशान लगाया है। इसके बाद मैंने फ्रंट वाला पीस लिया है और इसको डबल फोल्ड करने के बाद बीच से मैंने एक क्रीज बना दी है। देखिए इससे नाखून से प्रेस करके एक लाइन बना दी है, ताकि जब मैं इस पर गला जो अटैच करूँगी तो मुझे पता लगेगा कि ये मेरे सूट का बीच सेंटर है। इस तरह से आप लोग अगर चाहें तो इस तरह से क्रीज भी बना सकते हैं, या फिर आप लोग इस पर चौक से निशान लगा सकते हैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये हमारा सेंटर है। और हमारा गला जो है इस तरह से आप सेंटर करके अगर आप लोग गला लगाते हैं तो आपका गला जो है कभी भी टेढ़ा नहीं भागता है, आपका गला हमेशा सीधा ही रहता है। ये देखिए इस तरह से सेंटर में मैंने इसको सेट करते हुए यहाँ पे पिन से इसको सेट कर लूँगी। पिन से मैंने इसको अटैच कर लिया अच्छे से, ताकि जब मैं इस पर सिलाई लगाऊँ तो ये इधर उधर हिले ना और मेरा गला जो है वो टेढ़ा ना हो, सीधा रहे। एक पिन मैंने बिल्कुल बीच सेंटर में लगा दी है ताकि सेंटर से ना हिले। इस तरह से पिन लगाने के बाद यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए तीनों तरफ से पिन लगाई है। अगर आप लोग बगैर पिन के कंफर्टेबल है तो आप बगैर पिन के भी आप इसको सिल सकते हैं, लेकिन मैं बिगिनर्स को यही कहूँगी कि आप इसको पिन से सेट करके ही लगाएं। उससे आपका गला जो है बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ तैयार होगा और ये जो बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं बनेगा, बिल्कुल सीधा आपका गला बन के तैयार होगा। इसके बाद जो बुकरम है इसके बिल्कुल किनारी से हमें सिलाई लगानी, यानी इसके ज़्यादा अंदर भी नहीं करना है और इससे ज़्यादा बाहर भी नहीं करना है, यानी बुकरम की बिल्कुल किनारी से हमें इस पर सिलाई लगानी है। आप लोग कोशिश करें कि आपकी सिलाई जो है एक बराबर रहे, अंदर बाहर ना हो। अगर ज़्यादा अंदर बाहर होगी तो फिर वो बाहर की तरफ से वो उभरे हुए उभार नज़र आएंगे और वो फिर अच्छे नहीं लगेंगे। देखिए इसके बाद एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने यहाँ पर कपड़े को कट कर लिया है। इस तरह से दोनों तरफ से एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए, और इसके बाद मैंने हल्के हल्के कट लगा लिए हैं पूरे गले में। इससे क्या है कि जब हम इसको फोल्ड करेंगे यानी इसको पलटेंगे तो ये बहुत ही इजीली पलट जाएगा और हमारे गले में जो है सफाई भी रहेगी। जो किनारे होते हैं वहाँ से मैं इसका कपड़ा इस तरह से कट कर देती हूँ, क्योंकि किनारी में जो जब हम सीधा करते हैं तो वो अच्छे से सीधी नहीं होती, तो उसके लिए हम इसको हल्का सा एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है उसको हम इस तरह से कट कर देते हैं। उसके बाद जो है ये इजीली निकल जाते हैं। यहाँ पे अब मैंने पेचकस का यूज़ किया, आप लोग कोई भी और चीज़ जैसे सुई से भी आप इसको सीधा कर सकते हैं। ये ज़्यादा गहरे नहीं थे तो मैंने इसको इजीली इस तरह से सीधा कर लिया है। इसको मैंने उल्टी साइड रख के सीधी तरफ पलटा है, क्योंकि मुझे ऊपर लेस लगानी है इसके डिज़ाइन में, तो मैंने इसको सीधी तरफ पलटा है। अगर आप लोगों को लेस नहीं लगानी है, सिंपल गला आप लोगों को बनाना है, तो आप बुकरम का जो ये पीस है जो हमने कपड़े पर तैयार किया था इसको आप सूट की सीधी साइड में रखेंगे और उल्टी साइड में आप इसको पलट देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको सीधी साइड में पलटा है, तो इस पर मैंने किनारी से एक बारीक सिलाई लगा दी है, बिल्कुल किनारे किनारे से, क्योंकि इसके बाद जब मैं इस पर लेस लगाऊंगी तो वो फिनिशिंग जो है वो लुक जो है बहुत ही अच्छा आएगा। देखिए इस तरह से इसको बिल्कुल अच्छे से सेट करते हुए मैंने इस पर ये किनारी से सिलाई लगा दी है। किनारे से सिलाई लगाने के बाद अब हम इस पर ये मैंने जो समोसा लेस ली है या गोटा पट्टी लेस आप इसको बोल सकते हैं, इसको मैंने इस पर अटैच किया है। इसको इसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सेट करते हुए मैंने इस पर लगाया है। बनने के बाद इसका लुक जो है बहुत ही अच्छा आया था। वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए मैं फ़ोटो लगा दूंगी कि इसका बनने के बाद लुक जो है वो किस तरह से आया है। ये प्लेन सूट में मैंने लगाया, प्लेन सूट का लुक जो है बिल्कुल ही चेंज हो गया है, बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। आप इसको जब लगाएंगे तो एक बराबर रखेंगे, यानी कहीं से कम कहीं से ज़्यादा करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल धीरे धीरे, अगर आप लोग अच्छे से नहीं लगा पा रहे धीरे धीरे लगाएं। और ये अच्छे से फोल्ड हो जाती है यानी मुड़ जाती है तो हम इसको इजीली लगा सकते हैं।
ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे हमने इसको अच्छे से सेट करते हुए बराबर बराबर हमने इसको रखा है और इस पर से सिलाई लगा दी है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है। इसकी जगह आप लोग अपने सूट के कलर कंट्रास्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कलर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे सूट में ये परफेक्ट मैच हो रहा था तो मैंने इसका यूज़ किया है। ये देखिए यहाँ पर सूट में लेस जो है लग चुकी है, यानी फ्रंट वाला गला मेरा जो है रेडी हो चुका है। जो हमने एक्स्ट्रा बाहर की तरफ जो है बीच में जो सिलाइयाँ दिख रही हैं, आप उन सिलाइयों को निकाल सकते हैं सुई नीडल की मदद से, या आप किसी भी चीज़ से आप इन सिलाइयों को निकाल दें। बस जो हमने अभी किनारे पर सिलाई लगाई थी और जो हमने लेस के लिए सिलाई लगाई है, ये 2 सिलाइयाँ रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे इनसे अगर आप इन सिलाइयों को भी हटा देंगे तो आपकी ऑब्वियसली आपकी लेस जो है निकल जाएगी। तो बीच में जो एक्स्ट्रा सिलाई है, जो हमने मोटी सिलाई लगाई थी, वो हम इसमें से निकाल देंगे और हमारा गला जो है बहुत ही अच्छा तैयार होगा। इसके बाद हम शोल्डर अटैच कर लेंगे। शोल्डर अटैच करने के लिए मैंने एक और वीडियो बनाई स्पेशल, आप लोगों के लिए मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। बैक वाले गले को तैयार करने के बाद ये देखिए इस तरह से हमने जो पट्टी लगाई है, इसके पीछे से बिल्कुल सिलाई के बराबर हम अपने फ्रंट वाले पार्ट को रखेंगे और इस तरह से पट्टी को एक बार फोल्ड करके और इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। इसके बाद क्या है कि जब हम बैक वाले गले की जो पट्टी फोल्ड करेंगे तो बहुत ही अच्छे से फोल्ड होगी और हमारे कंधे की जो सिलाई है ये कभी नहीं निकलेगी। सिलाइयाँ आप लोग इस तरह से लगाएं कि आपकी सिलाई जो है बार बार ना निकले, बिल्कुल ही फिनिशिंग के साथ लगाए। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। आप लोग अगर स्टार्टिंग में सिलाई करना सीख रहे हैं और अगर आप लोग इन सब बातों को यूज़ करते हैं, इन सब टिप्स को यूज़ करेंगे, तो आपकी देखिएगा बहुत ही कम टाइम में आपकी सिलाई जो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी, फिनिशिंग भी आएगी और आपकी सिलाई जो है बिल्कुल मजबूत रहेगी, कभी निकलेगी नहीं। शोल्डर अटैच करने के बाद अब जो बैक वाला गला है इस पर भी मैं सिलाई लगा दूंगी। यहाँ पर ये छोटे बच्चे का सूट है तो मैं इस पर तुरपाई नहीं करूँगी। ये देखिए इस पर मैं सिलाइयाँ ही लगा दूंगी, क्योंकि बच्चे जो है तुरपाई को जल्दी उधेड़ लेते हैं, बार बार सिलने का झंझट रहता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिलाई ही लगा दी है। इस तरह से इजीली फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे किनारी से। देखिए इस तरह से तैयार करते हुए आप इस पर सिलाई लगा लें। अगर आप लोगों को इस पर तुरपाई करनी है तो फिर आप मोटी सिलाई का यूज़ करें। जहाँ पर भी आपको तुरपाई करनी होती है वहाँ पर आप कच्ची सिलाई करें, यानी आपका जो सिलाई की चाल है वो आप मोटी रखें। वीडियो यहाँ पर थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर जैसे मैंने सूट तैयार किया है तो इसकी हर एक चीज़ मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की कि मैंने सूट को किस तरह से तैयार किया है। बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है। हम लोग कुछ जो हमारे पॉइंट होते हैं उनको हम स्किप कर देते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि हमने कहाँ से क्या जोड़ा, हमने कहाँ से क्या सिला है। इसके बाद जो हमने फिटिंग का निशान हमने लगाया था, यहाँ पर हम इसको अच्छे से सेट करेंगे फ्रंट और बैक पार्ट को, और जो हमने निशान लगाया उसी के ऊपर से हम इस पर सिलाई लगा देंगे। जहाँ से हमारा हिप का निशान है वहाँ से भी हम एक बार सिलाई को पक्का करेंगे, और जो दूसरी सिलाई है इसको हम एक पैर का मार्जिन देते हुए बाहर की तरफ सिलाई लगाएंगे, यानी एक के ऊपर एक नहीं लगाएंगे। बाई चांस मान लीजिए हमें कभी अपना सूट अगर लूज़ करना है तो यहाँ से हम एक सिलाई को निकाल कर अपने सूट को ऐसे ही लूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर डबल सिलाई ज़रूर लगाएं। डबल सिलाई से ये है कि अगर कम ज़्यादा आपको करना है तो आपको बार बार सिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये देखिए एक तरफ से फिटिंग मेरी लग चुकी है, दूसरी तरफ फिटिंग लगाने के लिए मैंने यहाँ पर जो सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर जो निशान है उनको मैंने हल्का सा गाढ़ा कर दिया है, और इसको दूसरी तरफ से यानी डबल फोल्ड करके इसको हल्का हल्का ऐसे टैप टैप करके जो इसके निशान है वही निशान सेम एज इट इज़ हमारे दूसरी तरफ भी आ गए हैं। इस तरह से निशान लगाने के बाद आप लोग क्या करें कि एक बार अपने निशान को चेक ज़रूर कर ले। वैसे ये नॉर्मली हमारा फिट ही रहता है, कम ज़्यादा नहीं रहता है, फिर भी आप लोग इसको एक बार चेक कर लें, क्योंकि बार बार खोलने और सिलने से अच्छा है कि हम पहले उसको एक बार चेक कर ले अच्छे से कि हमारा निशान जो है बराबर है या नहीं है। देखिए दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से मैंने हिप पर से पक्का कर लिया है। इस तरह से आप सिलाई लगाते हैं तो हिप से आपकी सिलाई कभी नहीं निकलती है। सेम दूसरी तरफ की तरह ही हमने यहाँ पर डबल सिलाई लगाई है, दोनों तरफ से डबल सिलाई लगाई कि अगर सूट अगर कभी खोलना है, अगर हमें सिलाई अपनी निकालनी है तो हम दोनों तरफ से बराबर निकालेंगे, हमारी दोनों तरफ से सूट लूज़ भी हो जाएगा और जो हमारी फिटिंग है वो भी हमारी सेम रहेगी। इसके बाद जो नीचे वाला दामन है इस पर भी मैं यही वाली लेस लगाऊंगी। सूट को मैंने सीधा कर लिया है, ये लेस मैंने बाजू में भी इसी तरह से
उल्टी साइड में रख के सीधी साइड में मैंने उसको फोल्ड किया था, इसी तरह से सूट में भी मैं इस तरह से बिल्कुल नीचे वाली किनारी पे मैं इसको रखूँगी और फ्रंट की तरफ इसको फोल्ड कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर इस पर सिलाई लगा देते हैं। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद फिनिशिंग अच्छी आती है, लुक भी अच्छा आता है और काम भी हमारा जल्दी हो जाता है। ये देखिए ये मैंने सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट में मैंने इसको लगाया है, तो यहाँ पे मैंने फ्रंट वाले पार्ट में ही इसको अटैच किया है। फ्रंट वाले पार्ट में अटैच करने के बाद अब मैं इसको आगे की तरफ फोल्ड कर दूँगी। आप लोगों को दिखा लो, इस तरह से एक बार इसको हम फोल्ड करेंगे और इस तरह से जितना हमें दामन अपना यानी जितनी हमें लंबाई रखनी है उतना हम इसको रखेंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए ये सूट हमारा डिज़ाइनर भी हो जाएगा और बहुत ही जल्दी बन के भी तैयार होगा। ये आप लोग अगर आप बड़े के सूट में करना चाहें तो बड़े के सूट में भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये बच्चे का सूट सिला है, तो ये मैंने इस तरह से बनाया है। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। अब हमने जो बैक वाला पार्ट है उसकी हम लंबाई किस तरह से करेंगे, साइड से दोनों को बराबर पकड़ेंगे और उसके बाद जितना हमारा फ्रंट की लंबाई है उतने पर ही हम इस पर कट लगा देंगे। दोनों तरफ से कट लगाने के बाद अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूंगी और इसके ऊपर से भी मैंने बारीक सिलाई लगा दी है, क्योंकि मैंने इस पर तुरपाई नहीं की है तो बारीक सिलाई का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। ये देखिए इस तरह से इस पर बारीक सिलाई मैंने लगा दी है। यहाँ पे नीचे से हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके बाद अपनी इसमें बाजू अटैच कर लेंगे। ये देखिए सूट को हमने उल्टा किया है और जो हमारा गले वाली साइड है वहाँ से हमने जो हमारा बाजू का कट होता है यानी कट से कट को मिलाते हैं। बाजू का आगे वाला कट और सूट का आगे वाला कट हमने इस तरह से मिलाया है। बाजू को किस तरह से अटैच करते हैं इस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इसको सेट करते हुए अब हम इसके ऊपर से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से अगर आप लोग बाजू को अटैच करते हैं तो आपकी जो फिटिंग है बहुत ही अच्छी आती है। अब साथ साथ जैसे एक ही सिलाई में हम लोग बाजू और जो हमारी फिटिंग है उसकी सिलाई डालते हैं तो फिर जो फिटिंग है वो अच्छे से नहीं आती और कई बार हमारी जो कमर से कपड़ा है जो सूट है या बाजू है वो खिंचती है। इसी तरह से जैसे हमने एक बाजू को तैयार किया सेम उसी तरह से बाजू को इसके अंदर डालेंगे और इसी तरह से दूसरी बाजू को भी हम तैयार कर लेंगे। सेम पैटर्न से सेम तरीके से हमने दोनों बाजू को तैयार कर लिया है। इसको ज़्यादा नहीं बिल्कुल अच्छे से धीरे धीरे इसको सेट करते हुए सिलाई लगाएं। बिगिनर्स के लिए है ये टिप्स। अगर आप लोग ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे तो आपके सूट में गड़बड़ होगी, आपका सूट जो अच्छे से नहीं बनेगा। देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाते हुए इसको हल्का हल्का पीछे की तरफ खींच लिया ताकि इसमें खिंचाव ना आए। बाजू में कई बार क्या होता है कि खिंचाव आ जाता है, तो इसको हल्का हल्का पीछे की तरफ खींचते हुए इस पर सिलाई लगाई ताकि खिंचाव ना आए। दोनों तरफ से बाजू अटैच हो चुकी है, नीचे से दामन तैयार हो गया है। अब मैं इसमें साइड में मुझे जो लेस लगानी है, किनारी जो साइड वाली है, साइड स्लिट में भी मैंने इसमें ये लेस लगाई है, ये अपनी अटैच कर लेती हूँ। इसके लिए जितना मैंने फोल्ड करना है उतने के बराबर मैं इसको इस तरह से रखूँगी। देखिए इस तरह से इसको रखेंगे और जैसे हम अंदर की तरफ मोड़ते हैं उसी तरह से ये बाहर की तरफ इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस पर इसको हम इस तरह से मोड़ेंगे। इससे क्या है कि ऊपर की तरफ सिलाई नहीं आएगी आपकी, ये सिलाइयाँ अंदर की तरफ ही रहेंगी, ये गुम सिलाइयाँ रहेंगी आपकी, बाहर की तरफ नज़र नहीं आएंगी। यहाँ से पक्का करते हम अपनी सिलाई शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से इसको थोड़ा सा दोनों कपड़ों को यानी जो हमारी लेस है इसको और जो हमारा कपड़ा है इनको हम बराबर खींचेंगे, यानी एक लूज़ एक टाइट नहीं रखना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसमें झोल पड़ेगा। अगर लेस लूज़ करेंगे तो लेस में झोल पड़ेगा और कपड़ा होगा तो कपड़े में झोल होगा। देखिए इस तरह से साइड में से इसको मैंने इस तरह से मिला लिया है जो मेरी साइड सिलाई है, और इस तरह से कपड़े को इसके ऊपर से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा ली है। इससे क्या है कि इसमें बाद में ये सिलाई जो हमारी जो लेस है ये भी बाहर की तरफ नहीं नज़र आएगी और कभी साइड में से ये ख़राब भी नहीं होगी, कपड़े के अंदर रहेगी, लुक भी अच्छा आएगा, फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और ये जो है ख़राब भी नहीं होगी। ये देखिए
अब जो नीचे की तरफ ये जो लेस हमने हल्की सी बढ़ा के रखनी, यानी आधा इंच हमें बाहर की तरफ रखते हुए इसको इस तरह से अंदर फोल्ड करेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारी जो लेस है बहुत ही अच्छे से अटैच हो गई है और ऊपर की तरफ से सिलाई भी नज़र नहीं आ रही है, और अंदर की तरफ से अगर हम देखेंगे तो हमारी लेस भी जो है अंदर की तरफ नज़र नहीं आएगी, यानी बहुत ही अच्छे से लेस हमारी इसमें अटैच हो चुकी है। इस तरह से अगर आप लोग पाइपिंग वगैरह कुछ भी आप लोग इसमें अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लेस ली है, आप लोग इसमें डोरी वाली पाइपिंग या फिर आप लोग बनाकर पाइपिंग लगाना चाहें तो वो भी आप इसमें इसी तरह से लगा सकते हैं। देखिए अंदर से भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है कि हमने इसमें लेस को अंदर की तरफ अटैच किया है, और बाहर की तरफ से भी सिर्फ एक सिंगल सिलाई हमारी नज़र आ रही है। जिस तरह से हमने इस तरफ ये वाली इस साइड में अपनी लेस को अटैच किया है, सेम हम अपनी दूसरी साइड में भी अटैच करेंगे। और जो बैक वाला पार्ट है उसको हम नॉर्मली जैसे हम सूट की साइड को फोल्ड करते हैं तुरपाई करने के लिए, सेम वैसे ही हमने यहाँ पर इसको फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर भी मैंने बारीक ही सिलाई यूज़ की है, यहाँ पर रफ सिलाई नहीं की है। ये देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सबसे ज़रूरी बात मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।